हाँ, मैं दो दो हाथ देख रहा हूँ, बजाज जी का भी हाथ है। जी बजाज जी, आप पूछें। अक्सर ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है हाँ। कि किसी गुरु ने अपने शिष्य को सिद्धि दे दी। हाँ। तो थोड़ा जो जानने की उत्सुकता है हम्म। कि एक तो मंत्र पढ़ा, हम्म। वो जब उतने नंबर पढ़े गए, सिद्ध हो गया, तो महसूस होने लगा, तो उसकी सिद्धि काम करने लगी। हाँ। तो वो तो उसको मैं मानता हूँ कि हमने वो अर्न किया। बिल्कुल। मतलब हमने वो मेहनत की और वो हमारा परिश्रम सफल हुआ और वो सिद्धि प्राप्त हुई। हाँ। और दूसरे के गुरु ने वो सिद्धि दे दी। हाँ। जैसे कई बार पौराणिक कहानियों में आता है कि उसको अक्षय पात्र दे दिया हाँ। कि जब भी जो भी मांगोगे इस पात्र में आ जाएगा और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। हाँ। तो दो में क्या फर्क है? एक तो सिद्धि सिद्ध करके प्राप्त करना और एक सिद्धि मिल जाना। हम्म। तो एक तो ये प्रश्न मन में आया। बिल्कुल। और मैं। इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न आया हाँ। कि पौराणिक कथाओं में ये भी आता है कि ये जो माया, जिसको मायावी बोलते हैं, हाँ। अब मायावी वो उड़ते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ। तो इस तरह से वैसे तो ये सिद्धि है कि अपने आप को, जैसे आपने बताया, हल्का करने की सिद्धि, और फिर ये ऊपर उड़ने की सिद्धि जो हनुमान जी में भी थी। तो सवाल ये है कि किसी ने तो उसको मंत्र जाप करके सिद्ध करके प्राप्त की। तो ये माया और सिद्धि क्या एक ही है? क्या उन्होंने भी मंत्र जाप किए थे और तो सिद्धि ये मिली थी, या माया कुछ अलग विद्या बताओ। है? बताओ। तो पहला जो सवाल था कि सिद्धि जो मिलती है और सिद्धि जो अपने मेहनत से, अपने जाप से, अपने अपनी प्रक्रिया से जो हासिल की जाती है, उसमें अंतर क्या है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि भगवत गीता में भी वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, पूरा युद्ध देख करके, और दूर बैठे हुए, और युद्ध का पूरा वृतांत धृतराष्ट्र को बताने के लिए। तो सिर्फ युद्ध के दौरान के लिए वो सिद्धि दी गई थी। तो युद्ध समाप्त होने के बाद संजय से वो सिद्धि चली गई। अगर ये उसने खुद अर्जित की होती तो ये उसके पास पूरे समय होती, युद्ध से पहले भी होती, युद्ध के बाद भी होती, क्योंकि ये उसकी सिद्धि होती। तो जैसे अक्षय पात्र की भी बात है, तो वो तभी काम करेगा जब तक कि अक्षय पात्र उनके पास है। अगर किसी कारण से अक्षय पात्र गुम हो जाता है या कहीं किसी और के पास चला जाता है, तो उसी उसी के साथ उनकी वो सिद्धि भी खत्म हो गई। पर अगर उन्होंने उसको हासिल की होती तो दोबारा से अक्षय पात्र आ जाता उनके पास, क्योंकि उनको उसका पूरा साइंस पता होता, उनको उसका पूरा तरीका पता होता कि ये दोबारा से इसको कैसे करना है। तो ये एक अंतर है, खुद की अर्जित की हुई या कृपा से मिली हुई। अगर कृपा से कोई चीज़ मिली हुई है तो मैं फिर भी उसको सिद्धि नहीं मानूंगा, मैं उसको वरदान ही मानूंगा।
सिद्धि तो देने वाले के पास थी कि वो उसने ऐसी चीज दे दी, मिलने वाले के लिए तो वो बस एक वरदान ही है। आ रही मेरी बात समझ में यहाँ पे? सिद्धि का ये भी मतलब है कि वो एक काबिलियत आपके अंदर आ गई। सिद्धि, इस अक्षय पात्र वाले एग्जाम्पल में सिद्धि का मतलब हुआ जो अक्षय पात्र दे सके। सिद्धि तो उसके पास थी, अगले को तो सिर्फ वरदान मिला कि अक्षय पात्र का लाभ उठा सकता है। अक्षय पात्र पाने की या देने की विद्या जिसके पास है वो सिद्धि हुई। दूसरा सवाल क्या था? माया। हाँ, जिसको हम लोग माया कहते हैं वो भी तरह तरह की सिद्धियां ही हैं। आकाश में उड़ना, गायब हो जाना, फिर प्रकट हो जाना। अगर जब हम अष्ट सिद्धियों की जब बात करते हैं तो उसमें ये सारा विवरण है। तो अगर आप जो किताब पढ़ते हैं रामायण महाभारत, और उसमें जो असुरों की शक्तियों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये मायावी शक्तियों का वर्णन है। हाँ, जो ये असुर जाति थी, असुर प्रजाति थी, उन्होंने ये हवा में उड़ना, गायब हो जाना, फिर प्रकट हो जाना, इन विद्याओं में बड़ी मास्टरी की हुई थी, उनको बड़ी सिद्धि थी। तो उनके जो बच्चे भी जो पैदा होते थे वे उसी माहौल में होते थे बड़े, कि उनको रोज़ उन सिद्धियों के बारे में पता चल रहा होता था और बड़ी आसानी से हासिल कर लेते थे वो उन सिद्धियों को। जैसे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का बेटा या बेटी, उसके लिए फिल्म स्टार या फिल्म में ब्रेक मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर के घर में या मम्मी पापा डॉक्टर हों तो उनके बच्चों का डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं, क्योंकि रोज़ उनके घर में वही बातें हो रही होती हैं। तो वो एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से वो विद्या, वो समझ, वो उनके अंदर आ जाती है। तो जो ये जिनको हम माया कहते हैं, मायावी शक्ति कहते हैं, वो भी सिद्धियां ही हैं। और इन अष्ट सिद्धियों में उनका वर्णन है। अपने को हल्का बना लेना ताकि आप पानी के ऊपर चल सको, इतना हल्का बना लेना कि आप हवा से भी हल्के हो जाओ तो आप फिर उड़ सकते हो। अपनी साइज को बहुत छोटा कर पाना या अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेना, ये सारी सिद्धियों में ही आता है। तो जिसकी हम इन मायावी शक्तियों या मायावी सिद्धियों की जो बात करते हैं, ये भी सिद्धियां ही हैं। ये भी एक तरह की अर्जित की हुई मास्टरी है। तो मैं सिद्धि को मास्टरी समझता हूँ। अब यहाँ पर भी एक चीज़, एक एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगस्त्य ऋषि ने पूरे समंदर के पानी को अपने कमंडल में डाल दिया था। अब कई लोगों को ये सुनने और समझने में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जो सिद्धियों को थोड़ा बहुत समझता है या समझने की समझ रखता है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि भगवत गीता में जैसे 64 डायमेंशनल यूनिवर्स की बात की गई है, 64 डायमेंशन वाला ब्रह्मांड, तो अगर उसकी थोड़ी सी भी समझ आ जाए तो ऋषि अगस्त्य के पास वो सिद्धि थी कि वो समंदर के पानी का डायमेंशन चेंज करके उसको दूसरे डायमेंशन में डाल दिया उन्होंने, कि वो एक उनके कमंडल में फिट हो गया। और जब उसको वापस समंदर में डालना था तो उसको वापस उसके उस डायमेंशन में डाल दिया। तो ये भी सिद्धियों का है कि डायमेंशन को बदला जा सके। उनके पास ये सिद्धि थी कि वो डायमेंशन को बदल सकते थे। साइंस कहेगा कि ये नामुमकिन है, कई लोगों को ये किस्से कहानी लगेंगी, या कई लोगों को लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। पर जिसकी समझ में है वो
आसानी से समझ सकते हैं कि चीज़ों की डायमेंशन को बदलने की सिद्धि जिसके पास हो वो ऐसा कर सकता है। ये आसान सिद्धि नहीं है, पर जिसके पास ये सिद्धि हो वो ऐसा कर सकता है। हाँ, मैं माधवी का हाथ देख रहा हूँ, सवाल पूछ लो। भैया पहला सवाल ये है कि जब आप मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो द मंत्र शुड बी गिवन बाय अ गुरु और यू कैन चूज अ ओन मंत्र। नहीं, अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप खुद भी मंत्र ले सकते हैं, आप चुन सकते हैं अपने मंत्र को, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ओके। होता ये है, दूसरा सवाल होता ये कि जब गुरु मंत्र देता है तो वो ऐसा मंत्र देगा जो आपको प्रभु की तरफ लेके जाए। वो आपको कहीं बीच में अटकने वाला मंत्र नहीं देगा कि आप कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लो, वो वाला मंत्र नहीं दे देगा। हाँ, कर्ण पिशाचिनी विद्या का गुरु कोई होगा और आप जाओगे उसके पास और कहोगे मुझे कर्ण पिशाचिनी विद्या की सिद्धि करनी है, तो वो आपको वो मंत्र बताएगा, समझे। लेकिन जैसे जो आपका नॉर्मल रेगुलर अगर गुरु होगा तो वो आपको वो मंत्र बताएगा जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं, भगवान की तरफ लेके जाते हैं। पर आप खुद भी मंत्र चुन सकते हो, और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि पहले तो आप जानो कि आपका उद्देश्य क्या है। आप सिर्फ सिद्धि में फंसना चाहते हो कि आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो? क्योंकि हर किसी को पावर की चाहत हर किसी को होती है, और ना समझी में वो पावर के चक्कर में बहुत आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि वही सिद्धि फिर उनके बंधन का कारण भी बन जाएगा। उनकी आध्यात्मिक जर्नी रुक सकती है उस सिद्धि पर कि उनको उस सिद्धि का इतना आनंद आने लग जाए। दुनिया में जब उनको इतना महत्व मिलने लग जाएगा उस सिद्धि के लिए, तो वो सिद्धि उनके लिए एक रस्सी बन जाएगी, एक सिक्कड़ बन जाएगी, जिससे कि वो बंध जाएंगे। तो मंत्र आप चुन सकते हो। मैं ये कहूँगा कि बहुत सोच समझ के मंत्र चुनना, कि आप अपने लिए बंधन मत बना लेना। जब आप प्रभु के रास्ते पर चलोगे तो सिद्धियां आएंगी। पर जो सही प्रभु के रास्ते पर चल रहा होता है वो इन सिद्धियों में नहीं पड़ता। हाँ, उन सिद्धियों से किसी का भला हो सकता है, कोई ऐसी नौबत आई वो भला कर देगा, पर वो रुकेगा नहीं वहां। समझे? सिद्धि आपको भ्रमित करके रोक भी सकती है आपके सफर में, मतलब आपको अपने लक्ष्य की तरफ से भटका सकती है। तो पहले आपको अपना लक्ष्य साफ होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जो लोग अभी संसार को खूब एंजॉय करना चाहते हैं, अभी संसार का भोग करना बाकी है, पावर, पोजीशन, पैसा अभी उनके लिए बहुत महत्व रखता है, तो उनके लिए सिर्फ कोई सिद्धि जो उनको किसी भी तरह का पावर, किसी भी तरह का रिकॉग्निशन दिला सके, जिससे कि समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा बन सके, समाज में एक उनके लिए आमदनी का ज़रिया बन जाए, वैसी सिद्धि बहुत ज़रूरी हो सकती है उनके लिए। बहुत मतलब उनको आकर्षित कर सकती है। और बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी इच्छा अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से चुना जा सकता है। कि अगर किसी को सिर्फ
सिद्धि चाहिए तो वो उस सिद्धि की तरफ बढ़े, उसका मंत्र जाप करे, उसका ध्यान करे, उसमें कोई जानकार को अपना गुरु बना ले और उस रास्ते पर चल पड़े। पर अगर कोई प्रभु के रास्ते पर है, कृष्ण के रास्ते पर है, तो वो ऐसा मंत्र चुने जो कि उसको सीधा प्रभु तक लेके जाए। सिद्धियाँ आती हैं, आएंगी, कोई बात नहीं है, पर वो रुके नहीं कहीं प्रभु के रास्ते में। तो हनुमान चालीसा में भी आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी के पास थी ये 8 सिद्धियां, और वो दे भी सकते हैं किसी को, भक्त को 8 की 8 दे सकते हैं, या 8 में से 1 या 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ये तो आप क्या मांगते हो और आपकी भक्ति के ऊपर है। उसी तरह से कहते हैं कि राजा भोज जो हुए, राजा भोज के को 14 कलाएं आती थी, और थोड़ा सा घमंड आ गया था उनको कि उनके पास 14 कलाएं हैं, मतलब 14 सिद्धियां होंगी। और तब शिव जी उनकी परीक्षा लेने आते हैं और एक नई कला दिखाते हैं। तो राजा भोज कहते हैं, तो मुझे क्या नई कला दिखाएगा, क्योंकि शिव जी एक परीक्षा लेने के लिए अलग वेश में आए थे। तो कहते हैं, तू मुझे क्या नया कला दिखाएगा, मैं तो 14 कलाओं का जानने वाला खुद ही हूँ। तो शिव जी ने उसको एक नई कला दिखाई उनको, राजा भोज को, और वो उस कला से इतने विस्मित हुए, और वो कला थी किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की। तो ये पूरा वर्णन है राजा भोज की कहानी में कि उन्होंने कैसे ये 15वीं कला सीखी और उसके बाद कैसे उनकी अपनी ज़िंदगी पर बन पड़ी और कैसे बेचारे उससे निकले। ये एक लंबी कहानी है, कभी अगर लोग कहेंगे तो किसी सत्संग में ये पूरी कहानी बताऊंगा। पर ये भी एक कला है जिसको कि आप किसी और के शरीर में, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी जानवर पशु पक्षी के शरीर में भी आप घुस सकते हो। और अगर अभी तुरंत के मरे हुए किसी भी शरीर में आप घुसोगे तो ऐसा होगा कि जैसे वो जीव जिंदा हो गया। तो कई बार सुना होगा कि ऐसी हमारे ऋषि मुनियों के पास ये वाली सिद्धि बड़ी आम बात थी। तो कई बार वो अपने शरीर को कहीं बिल्कुल सेफ, सुरक्षित गुफा में या सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वो कई बार कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए, कोई ना कोई चीज़ जानने के लिए या ज्ञान लेने के लिए किसी दूसरे शरीर में घुस जाते थे। एक निर्धारित समय के लिए ऐसा करते थे और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते थे। तो तरह तरह की सिद्धियां हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि राजा भोज के पास 14 सिद्धियां थीं, लेकिन किसी और शरीर में घुसने की सिद्धि नहीं थी, जो कि उन्होंने बाद में एज 15वीं सिद्धि उन्होंने हासिल की। तो ये सिर्फ सनातन धर्म है जिसमें कि सिद्धि जैसी चीज़ों की भी बात है, और जिसमें कि ये भी है कि कोई भी, जैसे कि ये एक स्किल होता है, एक एक्सपर्टीज़ होती है सिद्धि,
कोई भी हासिल कर सकता है इस स्किल को, इस एक्सपर्टीज़ को, जो उस रास्ते पर चलेगा, जो उसके नियम कानून मंत्र का जाप करेगा और सिद्ध करेगा। तो ऐसा नहीं कि सिद्धि सिर्फ इसको मिल सकती है या उसको मिल सकती है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सिद्धि को कोई भी हासिल कर सकता है जो उस रास्ते पर चलेगा, जो उस विद्या को फॉलो करेगा, जो उस मंत्र को फॉलो करेगा। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।